क्या आपने कभी यह सुना है कि मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे? दर्शक बंधु, मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा एक ऐसी रात जब चंद्रमा केवल आकाश में नहीं चमकता बल्कि मनुष्य के भाग्य तक में प्रकाश उतार देता है। कहते हैं इस एक ही रात में ऐसी अद्भुत शक्ति समाई होती है जिसका स्पर्श होते ही दुख का पहाड़ भी रुई बन जाता है और वर्षों से बंद पड़े सौभाग्य के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। आज की रात कोई सामान्य रात नहीं है। यह वह क्षण है जब देवताओं के लोक से आशीर्वाद धरती पर उतरते हैं, जब हवा में घुली शीतलता भी किसी अदृश्य संदेश की तरह लगती है, मानो वह कह रही हो, आज जो सुनोगे वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और आज हम जिस कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, यह उस दिव्य सत्य का द्वार है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। क्योंकि आज की यह कथा सिर्फ कानों से सुनने की नहीं, यह दिल से महसूस करने की है। दर्शक बंधुओं, जीवन में दुख किसके पास नहीं आते? कभी परिवार बिखर जाता है, कभी धन सुख छिन जाता है, कभी प्रियजन दूर हो जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि मानो किस्मत ही रूठ गई हो। लेकिन संत कहते हैं कि इन सभी दुखों की जड़ केवल एक ही है। मनुष्य को वह शक्ति नहीं मिल पाती जो मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के इस दिव्य अवसर पर मिलती है। बस एक बार यदि मनुष्य इस दिन की कथा सच्चे हृदय से सुन ले तो उसके जीवन के सारे उलझे हुए धागे अपने आप सुलझने लगते हैं। प्रभु ऐसा तेज प्रदान करते हैं कि भाग्य उसका दास बन जाता है और दुख उसका पीछा छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए आज की कथा प्रारंभ होने से पहले एक पल अपने मन को शांत कर लीजिए। अपने आसपास की हर हलचल को भूल जाइए, अपनी सांसों को स्थिर कीजिए और अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। क्योंकि यह वह कथा है जो कई बार मनुष्य के जीवन का सबसे अंधेरा कोना भी एक ही क्षण में प्रकाशमय कर देती है। आज की इस पवित्र घड़ी में आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी आपके अंदर का बोझ हल्का होता जाएगा। कहीं आपको लगेगा कि यह कथा जैसे आपकी ही कहानी कह रही हो, कहीं आपको अपने किए हुए कर्म याद आएंगे, कहीं आपको महसूस होगा कि प्रभु हर पल आपके साथ थे लेकिन आपने ही उन्हें पहचानने में देर कर दी। और जब कथा अपने चरम पर पहुंचेगी तो शायद आपकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी गिरें, पर वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे होंगे शुद्ध के, वे होंगे मुक्ति के, वे होंगे उस भार के उत्तर जाने के जो बरसों से आपकी आत्मा पर रखा था। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा पर सुनाई जाने वाली यह कथा घर घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली मानी गई है। जिसने इसे सुना उसने पाया, जिसने समझा उसने पाया और जिसने अपने जीवन में उतारा उसके दुख ऐसे मिटे जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। तो अब अपने मन और आत्मा के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि अब वह क्षण आने वाला है जब कथा आपको भीतर तक झकझोर देगी, आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको जीवन के उस मोड़ पर ले जाएगी जहां दुख का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब चलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं उस दिव्य प्रसंग की ओर जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे अंधकार प्रकाश में बदल जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण बात बता देना मेरा धर्म है। क्योंकि आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं, यह मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की वह दिव्य कथा है जिसे अधूरा छोड़ देना स्वयं देवत्व का अपमान माना गया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन सुनाई जाने वाली कोई भी कथा यदि अधूरी छोड़ दी जाए तो उसका फल नहीं मिलता, बल्कि वह मनुष्य पाप का भागी बनता है। क्योंकि पूर्णिमा की यह पवित्र घड़ी जब चंद्रमा अपनी पूर्ण ज्योति बिखेर रहा होता है तो उस समय सुनी गई कथा मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है। परंतु यदि वह कथा बीच में छोड़ दी जाए तो वही ज्योति अधूरी रहकर मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य पैदा कर देती है। और यह अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को उस मार्ग पर ले जाता है जहां दुख, पाप और अंधकार ही अंधकार होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आज की पूर्णिमा कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह वह दिव्य दर्पण है जिसमें आप अपने जीवन, अपने कर्म और अपनी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब देख पाएंगे।
संभव है इस कथा का एक वाक्य, एक दृश्य या एक सीख आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। याद रखिए, पूर्णिमा के दिन सुनी गई सच्ची कथा मनुष्य को उन सभी अंधकारों से निकाल देती है जिनमें वह अनजाने में फंस चुका होता है। और जो मनुष्य इस दिव्य रात में कथा को पूरे प्रेम और श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का प्रकाश चंद्रमा की तरह स्थायी हो जाता है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह केवल आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका धर्म भी है कि ऐसी पवित्र पूर्णिमा कथाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें, उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी दुखों से मुक्त होकर प्रकाशमय जीवन प्राप्त कर सकें। इसलिए इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों तक इसे पहुंचाएं और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि पूर्णिमा, अमावस्या और पावन तिथियों की ऐसी ही दिव्य कथाएं हम आपको निरंतर प्रदान करते रहें। तो आइए, श्रद्धा से भरे हृदय और विश्वास से भरी आत्मा के साथ अब हम प्रवेश करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की इस महापवित्र कथा में। गांव के एक कोने में बने पुराने घर की खिड़की से एक दीपक अपनी अंतिम लौ जलाने की कोशिश कर रहा था। यही वह घर था जहां कभी हंसी खुशी गूंजा करती थी, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के भीतर से सिसकियों की धीमी आवाजें आ रही थीं। सरला देवी, जो अपने परिवार की सबसे मजबूत स्तंभ थी, आज बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। उनके हाथों में उनकी छोटी बहन सरस्वती का हाथ था। सरस्वती, मेरी बात ध्यान से सुनो। सरला देवी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी भावनाएं भरी थीं। दीदी, आप ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। सरस्वती की आंखों में आंसू थे। नहीं बहन, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे बस एक वादा चाहिए तुमसे। सरला देवी को पता था कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनकी सबसे बड़ी चिंता उनका 4 साल का बेटा अमर था। वह नहीं चाहती थी कि अमर अनाथ हो जाए। अमर को अपनी संतान की तरह पालोगे, यह वचन दो मुझे। सरस्वती के लिए यह वचन देना आसान नहीं था। अमर को अपनाने का अर्थ था कि उसे अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करना पड़ेगा, लेकिन अपनी बहन की हालत देखकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हां दीदी, मैं अमर को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, सरस्वती ने दृढ़ता से कहा। सरला देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ ही क्षणों में पूरे घर में विलाप की आवाजें गूंजने लगीं। सरला देवी इस संसार को छोड़कर ईश्वर की शरण में चली गई। उनकी मृत्यु के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अमर अपनी मां को खोजता रहता और जब भी सरस्वती को देखता, उसकी आंखों में एक आशा की किरण झलकती। अमर के पिता रतिक अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अमर की देखभाल कौन करेगा। सरस्वती, तुमने अपनी बहन से जो वचन दिया था, क्या तुम उसे निभा पाओगी? परिवार के बुजुर्गों ने पूछा। सरस्वती ने सिर झुका लिया। वचन तो दे दिया था, लेकिन समाज के नियम, परिवार की मर्यादा और उसकी अपनी इच्छाएं, सब कुछ दांव पर लग चुका था। समाज में एक विधुर से विवाह करना आसान नहीं था, वह भी तब जब वह व्यक्ति उसकी अपनी बहन का पति रहा हो। लेकिन जब उसने अमर की मासूम आंखों में दर्द देखा, तो वह पीछे नहीं हट सकी। अगर यह मेरी बहन की अंतिम इच्छा थी, तो मैं इसे अवश्य पूरा करूंगी, उसने दृढ़ निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद एक सादे समारोह में सरस्वती और रतिक का विवाह कर दिया गया। यह विवाह प्रेम का नहीं बल्कि कर्तव्य का प्रतीक था। दोनों ने इसे एक जिम्मेदारी समझकर स्वीकार किया, लेकिन समाज को यह विवाह स्वीकार नहीं हुआ। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। देखो, बहन के मरते ही उसकी जगह लेने आ गई। कहीं यह शादी पहले से ही तय तो नहीं थी। सरस्वती को यह सब सुनकर दुख होता, लेकिन जब अमर की हंसी सुनती तो उसका सारा दर्द हल्का हो जाता। वह अब अमर की मां बन चुकी थी, लेकिन रतिक की पत्नी बन पाई या नहीं, यह एक अलग प्रश्न था। रतिक अब भी अपनी पहली पत्नी को भुला नहीं पाया था। वह रोज सरला देवी की तस्वीर के सामने बैठकर आंसू बहाता। सरस्वती समझ चुकी थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अमर को मां का प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी।
वह उसे गोद में सुलाती, कहानियां सुनाती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। धीरे धीरे अमर उसे मां कहने लगा। लेकिन इस परिवार में अब भी अशांति थी। ऋतिक की मां इस विवाह से प्रसन्न नहीं थी। वह आए दिन ताने मारती, अगर मेरी बहू की जगह ली है तो उसकी तरह काम भी करो। सरस्वती यह सब सहती, लेकिन अमर के लिए वह चुप रहती। अमर अब 6 साल का हो चुका था। वह पहली बार स्कूल जाने वाला था। सरस्वती ने उसके लिए नया बैग खरीदा, वर्दी तैयार की और उसे स्कूल छोड़ने गई। स्कूल में पहली बार उसे मम्मी कहकर पुकारा गया और वह क्षण उसके लिए बेहद खास था। लेकिन जब अमर स्कूल से लौटा तो उसके चेहरे पर उदासी थी। क्या हुआ बेटा? सरस्वती ने प्यार से पूछा। मुझे किसी ने कहा कि तुम मेरी असली मां नहीं हो। अमर की आंखों में आंसू थे। सरस्वती का दिल टूट गया। अब उसे एहसास हो गया कि समाज उसे माने या ना माने, लेकिन अमर को यह विश्वास दिलाना उसका धर्म था कि वह उसकी मां से कम नहीं है। अब यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। सरस्वती ने अमर को मां की तरह प्यार दिया। वह हर सुबह उसे तैयार करती, टिफिन बनाती, उसके जूते पॉलिश करती और उसके बाल संवारा करती। अमर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने अचानक पूछा, मां, बाकी बच्चों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं, मेरे पापा कभी क्यों नहीं आते? सरस्वती कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, पापा बहुत काम में व्यस्त रहते हैं। अमर ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। समाज के लिए सरस्वती अमर की सौतेली मां थी, लेकिन उसने कभी उसे इस एहसास को महसूस नहीं होने दिया। उसने हर संभव प्रयास किया कि अमर को मां की ममता की कोई कमी ना हो, लेकिन समाज इतनी आसानी से कहां मानता है। घर में ऋतिक की मां फुला देवी अब भी इस विवाह से संतुष्ट नहीं थी। वह आए दिन सरस्वती पर ताने मारती, अमर को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, आखिर है तो सौतेला बेटा। सरस्वती के कानों में यह शब्द चुभते, लेकिन वह चुप रहती। समाज के लोग भी अजीब होते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब भी गांव की औरतें सरस्वती को देखती, धीमे स्वर में कहती, देखो, अपनी ही बहन का घर संभाल लिया, कहीं पहले से ही इस पर नजर तो नहीं थी। अमर बड़ा होगा तब इसे पता चलेगा कि उसकी असली मां कौन थी। ये बातें सरस्वती के दिल को छलनी कर देती, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, बस अमर को गोद में लेकर सहलाने लगती, मानो खुद को तसल्ली दे रही हो कि जब तक अमर को उसका प्यार मिलता रहेगा तब तक दुनिया चाहे जो कहे वह डगमगाएगी नहीं। सरस्वती ने यह विवाह एक जिम्मेदारी के रूप में किया था, लेकिन ऋतिक का व्यवहार दिन ब दिन बदलने लगा। शादी के कुछ महीने बाद तक वह शांत था, हमेशा गंभीर रहता, शायद अपनी पहली पत्नी शांति को याद करके। लेकिन अब वह कम बोलने लगा था, और जब भी बोलता तो उसका लहजा रोखा होता। रात को जब सरस्वती अमर को सुलाने के बाद ऋतिक के पास जाती तो वह दूसरी ओर करवट लेकर सो जाता। कुछ चाहिए आपको? सरस्वती ने एक दिन हिम्मत कर पूछ लिया। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम बस अमर की देखभाल करो। ऋतिक का जवाब ठंडा था। सरस्वती को समझ नहीं आता कि वह ऋतिक की पत्नी भी है या नहीं। समाज के लोगों ने ऋतिक के कान भरने शुरू कर दिए थे। तुमने अपनी पत्नी की बहन से शादी की, लेकिन क्या तुम उसे अपनी पत्नी मानते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह इस घर में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आई है? इन बातों ने ऋतिक के मन में एक उलझन पैदा कर दी। अब वह धीरे धीरे सरस्वती से दूर रहने लगा। अब वह ज्यादा देर तक घर से बाहर रहने लगा। पहले वह दफ्तर से आते ही अमर के साथ खेलता था, लेकिन अब वह सीधे अपने कमरे में चला जाता। एक रात जब सरस्वती ने उसे रोककर पूछा, आप मुझसे कुछ नाराज हैं? ऋतिक ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नहीं, बस अब इस रिश्ते को लेकर मन में बहुत सारे सवाल हैं। सरस्वती को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने बस इतना ही कहा, मैंने सिर्फ आपकी पत्नी होने का नहीं बल्कि अमर की मां बनने का वचन दिया था। मैं उस वचन को कभी नहीं तोड़ूंगी। ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा संदेह झलक रहा था। अमर की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह बेसुध पड़ा रहा। सरस्वती ने तुरंत वैद्य को बुलाया। ऋतिक भी घर पर था, लेकिन वह बस दूर खड़ा देख रहा था। बेटा, आंखें खोलो, मम्मी यहीं है। सरस्वती ने अमर के सिर पर हाथ रखा। अमर ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मां, मुझे ठंड लग रही है। सरस्वती ने उसे अपनी गोद में कसकर खींच लिया।
रात भर उसने अमर के सिर पर ठंडी पट्टियां रखी, उसे गोद में लिए बैठी रही। सुबह होते होते अमर का बुखार उतर गया। मां, आप पूरी रात नहीं सोई? अमर ने मासूमियत से पूछा। सरस्वती मुस्कुराई। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। ऋतिक यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अमर की बीमारी के बाद ऋतिक का सरस्वती के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा बदलने लगा। अब जब वह सरस्वती को देखता तो उसकी आंखों में कृतज्ञता होती। सरस्वती, तुमने जो अमर के लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। यह सुन सरस्वती ने कहा, अमर मेरा भी बेटा है ऋतिक। ऋतिक ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह सरस्वती को अब तक गलत समझ रहा था, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा? गांव का माहौल ऐसा था कि कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती थी। लोग छोटी छोटी बातों को भी नमक मिर्च लगाकर बड़ी कहानी बना देते थे। जब से सरस्वती ने ऋतिक से शादी की थी, गांव की औरतों के पास एक नया विषय आ गया था। जब भी वह कुएं से पानी भरने जाती या मंदिर में माथा टेकने जाती, कोई ना कोई उसकी तरफ देखकर फुसफुसाने लगता, देखो अपनी ही बहन का घर संभाल लिया। पहले से ही इसकी नीयत खराब थी। बेचारी शांति को मरे अभी साल भर भी नहीं हुआ और इसने अपना रंग दिखा दिया। सरस्वती के कानों में यह बातें जलते हुए लोहे की तरह चुभती, लेकिन वह हमेशा की तरह चुप ही रहती। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब गांव में एक शादी थी। पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ था और उसकी सास फूला देवी ने उसे सबके सामने नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अरे भाई, हमारी नई बहू तो बड़ी होशियार निकली। हमारी बहू नहीं, बेटी जैसी बहू है, फूला देवी ने व्यंग से कहा। गांव की औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। सरस्वती ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी अमर वहां आ गया और अपनी दादी की ओर देखने लगा। दादी, मेरी मां को क्यों चिढ़ा रही हो? फूला देवी चौंक गई। अमर के मासूम चेहरे को देखकर गांव की औरतें भी चुप हो गईं। सरस्वती ने अमर को अपने सीने से लगा लिया और एक बार फिर अपने आंसू भीतर ही समेट लिए। फूला देवी अब तक यह समझ चुकी थीं कि ऋतिक धीरे धीरे सरस्वती के प्रति नरम पड़ रहा है। यह उसे बर्दाश्त नहीं था। उसे लगने लगा कि सरस्वती ने ऋतिक को अपनी बातों में फंसा लिया है। अब उसने एक नई चाल चली। एक रात जब ऋतिक घर लौटा तो फूला देवी उसके पास आकर बैठ गई। बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। क्या बात है मां? ऋतिक ने पूछा। सरस्वती ने तुझे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। ऋतिक चौंक कर अपनी मां की तरफ देखने लगा। मां, तुम कैसी बातें कर रही हो? देख बेटा, सच कह रही हूं, तूने देखा नहीं कैसे वह अमर को तुझसे दूर कर रही है। अब वह हर जगह उसे मम्मा कहता फिरता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा ही बेटा तुझसे दूर हो जाएगा। ऋतिक के चेहरे पर संदेह उभर आया। क्या सच में ऐसा था? क्या सरस्वती उसे अमर से दूर कर रही थी? वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सरस्वती अमर को सुला रही थी। ऋतिक ने देखा कि अमर उसकी गोद में सोया हुआ था और सरस्वती धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, जैसे कोई सच्ची मां करती है। ऋतिक के मन में हलचल मच गई। क्या सच में उसकी मां सही कह रही थी? फूल देवी ने एक और चाल चली। अगली सुबह उन्होंने जानबूझकर चावल के भंडार से चावल गायब कर दिए और फिर पूरे घर में चिल्लाने लगी। अरे, हमारे घर से चावल चोरी हो गए। किसने चुराए? गांव की कुछ औरतें घर में थीं। उन्होंने तुरंत शक की नजर सरस्वती पर डाली। अब इस घर में नया कौन आया है? फूला देवी ने तंज कसा। सरस्वती सन्न रह गई। मां, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? उसकी आवाज कांप गई। ऋतिक बाहर खड़ा था लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ने सरस्वती के दिल को तोड़ दिया। फूला देवी ने अपनी जीत महसूस की। उस रात जब अमर ने सुना कि उसकी मां पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है तो वह बहुत परेशान हो गया। अगले दिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा गांव हैरान रह गया। वह अपनी छोटी सी टोपी में चावल भरकर गांव की चौपाल में गया और जोर से चिल्लाया, अगर मेरी मां ने चावल चुराए होते तो क्या मैं सबके सामने आकर खुद चावल लौटाता? गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ ने गंभीरता से सुना। अमर की मासूमियत और विश्वास ने सभी को झकझोर दिया। ऋतिक भी यह सब देख रहा था। उसके मन में कुछ पिघलने लगा था। रात को जब ऋतिक घर लौटा तो उसने देखा कि सरस्वती आंगन में अकेली बैठी थी।
वह धीरे धीरे उसके पास आया। सरस्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दो, ऋतिक ने धीरे से कहा। सरस्वती ने उसकी ओर देखा। ऋतिक ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। मां को तुम्हें अपनाने में समय लगेगा, लेकिन मैं अब जान गया हूं कि तुमने यह शादी किसी स्वार्थ के लिए नहीं की थी। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार उसे ऋतिक की तरफ से कोई अपनापन महसूस हुआ था। रात का समय था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सरस्वती की आंखों में नींद नहीं थी। वह आंगन में पड़ी खाट पर लेटी थी, लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। ऋतिक ने उससे माफी तो मांग ली थी, लेकिन क्या यह माफी सच्ची थी? क्या वह अब उसे अपनी पत्नी मानने लगा था? क्या यह सिर्फ एक पल का भावनात्मक उबाल था? उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। तभी अंदर से अमर की आवाज आई, मां। सरस्वती तुरंत उठी और कमरे में भागी। अमर नींद में बड़बड़ा रहा था, शायद कोई बुरा सपना देख रहा था। मां, मुझे मत छोड़ो। सरस्वती का दिल पसीज गया। उसने अमर के माथे को सहलाया और प्यार से सुला दिया। फूला देवी को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि ऋतिक अब सरस्वती की तरफ नरम पड़ रहा है। वह चाहती थी कि किसी भी तरह सरस्वती को इस घर से बाहर निकाला जाए। अगर ऋतिक को अपनी मां और अपनी सौतेली पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह किसे चुनेगा? यह सोचकर फूला देवी ने एक नया षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। अगले दिन जब पूरा घर नाश्ते के लिए बैठा तो फूला देवी ने अचानक अपनी कमर पकड़ ली और जोर जोर से कराहने लगी, हाय राम, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। ऋतिक तुरंत उठा और मां के पास गया। मां, क्या हुआ? क्या होगा बेटा? अब तो यह घर रहने लायक ही नहीं रहा। बहू ने मेरी सेवा तो दूर, मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। सरस्वती चौंक गई। मां, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तूने कभी मेरी मालिश की? कभी मुझे अपने हाथ से खाना दिया? फूला देवी ने दर्द भरी आवाज में कहा। सरस्वती निरुत्तर हो गई। वह जानती थी कि उसने हमेशा फूला देवी का सम्मान किया था, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा था, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपनाया ही नहीं। अब वह ऋतिक के सामने ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे सरस्वती ने उन्हें कोई तकलीफ दी हो। ऋतिक असमंजस में पड़ गया। सरस्वती मां को थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, उसने धीरे से कहा। फूला देवी ने महसूस किया कि ऋतिक उनके जाल में फंस रहा है। अब उन्हें इसे और आगे बढ़ाना था। गांव में फिर चर्चाएं शुरू हो गईं। ऋतिक की मां को देखो कैसे धोखे में रहती है, नई बहू ने सास को गुलाम बना रखा है। यह बातें ऋतिक तक भी पहुंचने लगीं। वह परेशान रहने लगा। रात को जब वह घर लौटा तो उसने सरस्वती से कहा, सरस्वती, मां की चिंता किया करो, गांव में लोग बातें बना रहे हैं। सरस्वती का धैर्य जवाब देने लगा था, गांव वाले बातें बना रहे हैं या मां आपके मन में मेरे लिए जहर भर रही हैं? ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के बीच अमर और सरस्वती का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। अब अमर पहले से भी ज्यादा अपनी मां के पास रहता और किसी भी बात पर उसी से पूछता। एक दिन स्कूल में जब बच्चों से पूछा गया कि उनकी मां कौन है, तो अमर ने बिना किसी हिचक के कहा, मेरी मां सरस्वती है। यह सुनकर गांव की कुछ औरतें चौंक गईं। इसे नहीं पता कि इसकी असली मां कौन थी। वे यह खबर लेकर फूला देवी के पास पहुंची। फूला देवी को यह सहन नहीं हुआ। अब तो वह किसी भी हाल में अमर को सरस्वती से दूर करना चाहती थी। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन जब अमर स्कूल से लौटा तो फूला देवी ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा इधर आओ। अमर धीरे धीरे उनके पास आया। क्या तुम्हें अपनी असली मां की याद नहीं आती? अमर चुप हो गया। सरस्वती, तुम्हारी असली मां नहीं है, वह तो तुम्हारी मौसी थी। तुम्हारी मां तो शांति थी, जिसे भगवान ने बुला लिया। अमर की आंखों में हल्की उलझन थी। लेकिन दादी मां तो मां होती हैं। अगर भगवान मेरी पहली मां को ले गए तो सरस्वती मां ने मेरी देखभाल की। फूला देवी को यह जवाब पसंद नहीं आया। पर वह तुम्हारी असली मां नहीं है बेटा, वह तुम्हें कभी भी छोड़ सकती है। अमर यह सुनकर परेशान हो गया। अब उसके मासूम मन में सवाल उठने लगे थे। क्या सच में सरस्वती उसे छोड़ सकती है? अमर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले की तरह सरस्वती के पास बैठता, लेकिन अब कभी कभी अजीब सवाल पूछने लगा। मां, अगर असली मां और सौतेली मां में से किसी को चुनना हो तो कौन अच्छी होती है? सरस्वती का दिल टूट गया। अब वह समझ चुकी थी
कि फूला देवी ने अमर के मन में झर भरना शुरू कर दिया है। ऋतिक भी फिर से उसके प्रति उदासीन होता जा रहा था। क्या ऋतिक को फिर से समाज के दबाव में लाया जा रहा था? अमर अब धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले वह सरस्वती के बिना एक पल नहीं रहता था, अब वह धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। अब वह पहले की तरह मां के पास नहीं सोता था। जब सरस्वती उसे गोद में लेना चाहती तो वह बहाना बनाकर हट जाता। सरस्वती को इस बदलाव का कारण समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब वह अमर के लिए हलवा बना रही थी तो उसने प्यार से पूछा, बेटा आज हलवा खाओगे? लेकिन अमर ने ठंडी आवाज में कहा, दादी कहती हैं कि तुम मेरी असली मां नहीं हो, तो फिर मुझे तुमसे खाना क्यों लेना चाहिए? सरस्वती के हाथ से चम्मच छूट गई। बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी मां नहीं हो। दादी ने कहा है कि मेरी असली मां तो मर चुकी है। सरस्वती स्तब्ध रह गई। फुल्ला देवी की साजिश अब पूरी तरह सफल होती दिख रही थी। अमर के इस व्यवहार ने ऋतिक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। फुल्ला देवी रोज ऋतिक को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। देख बेटा, मैंने पहले ही कहा था, यह औरत तुम्हारे बेटे को अपने काबू में कर रही थी। अब अमर को भी समझ आ गया कि उसकी असली मां कौन थी। ऋतिक के मन में फिर से संदेह पनपने लगा। रात को जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि सरस्वती आंगन में अकेली बैठी थी। क्या हुआ सरस्वती? सरस्वती ने धीरे से कहा, अमर मुझसे दूर हो रहा है। ऋतिक, तुम्हारी मां उसके मन में जहर भर रही हैं। ऋतिक ने गहरी सांस ली। देखो, मां की अपनी भावनाएं हैं। अमर को भी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वह नहीं समझा, अगर वह मुझसे पूरी तरह दूर हो गया, तो ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया। सरस्वती का दिल डूबने लगा था। फूला देवी अब यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अमर पूरी तरह से सरस्वती से अलग हो जाए। उन्होंने एक दिन अमर को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हें अपनी असली मां से मिलना है? अमर ने हैरानी से पूछा। लेकिन दादी, मेरी मां तो तुम्हारी असली मां स्वर्ग में है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसकी यादों से मिल सकते हो। अमर की मासूमियत ने उसे इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। फूला देवी ने उसे शांति की पुरानी साड़ी दिखाई जिसे अब तक संभाल कर रखा गया था। यह तुम्हारी मां की साड़ी है, इसे पकड़ो और अपने दिल से लगाओ, तुम्हें उनकी खुशबू आएगी। अमर ने साड़ी को कसकर पकड़ लिया। अब उसके मन में पहली बार यह भावनाएं घर करने लगी कि सरस्वती उसकी मां नहीं थी, बल्कि उसकी असली मां कोई और थी जो अब नहीं रही। फूला देवी की यह चाल सबसे खतरनाक थी। अब अमर हर छोटी छोटी बात पर सरस्वती का विरोध करने लगा था। अगर सरस्वती उसे स्कूल के लिए तैयार करती तो वह कहता, मुझे दादी तैयार करेंगी। अगर वह उसे खाना खिलाने बैठती तो वह कहता, दादी ने कहा है कि तुम मेरी मां नहीं हो, तो मैं तुम्हारा खाना क्यों खाऊं? सरस्वती के लिए यह सब असहनीय हो रहा था। अब उसने ठान लिया था कि वह अमर से खुलकर बात करेगी। रात को जब अमर आंगन में खेल रहा था तो सरस्वती उसके पास जाकर बैठ गई। बेटा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे अब मां नहीं मानते? अमर ने धीरे से कहा। दादी कहती हैं कि असली मां वह होती है जो जन्म देती है। तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो तुम मेरी मां कैसे हो? सरस्वती की आंखें झलक आईं। बेटा, अगर मां का मतलब सिर्फ जन्म देने वाली होती तो वे बच्चे जिनकी मां बचपन में ही चली जाती हैं, क्या वे कभी मां का प्यार महसूस नहीं कर सकते? अमर सोच में पड़ गया। सरस्वती ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें अपने पेट से नहीं अपने दिल से जन्मा है। मैंने तुम्हारे हर दर्द को अपना दर्द समझा है। अमर की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन फूला देवी ने जो जहर उसके मन में भर दिया था वह इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला था। फूला देवी अब अंतिम वार करने के लिए तैयार थी। उन्होंने एक दिन ऋतिक को बुलाकर कहा, बेटा, अब फैसला तुम्हें करना होगा। यह औरत तुम्हारे बेटे को भी अपने वश में कर रही है। अगर यह इसी घर में रही तो एक दिन अमर तुम्हें भी छोड़ देगा। ऋतिक परेशान हो गया। उसने गहरी सोच में डूबकर कहा, मां तो आप क्या चाहती हैं? या तो अमर तुम्हारे पास रहेगा या यह औरत। ऋतिक का दिमाग शून्य हो गया। क्या वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा? क्या वह फिर से अपनी मां के बहकावे में आ जाएगा? फूला देवी ने ऋतिक के सामने सीधा प्रस्ताव रख दिया था, या तो अमर रहेगा या सरस्वती। ऋतिका पूरी तरह से उलझ चुका था।
एक तरफ उसकी मां थी जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाल पस कर बड़ा किया। दूसरी तरफ सरस्वती थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के अमर को अपनाया और हर कठिनाई में उसका साथ दिया। लेकिन समाज और उसकी मां के ताने अब असहनीय हो रहे थे। गांव में हर जगह चर्चा थी। देखो, सरस्वती ने ऋतिक और उसकी मां के बीच फूट डाल दी। अमर अपनी सौतेली मां के पास रहेगा या असली मां की यादों के साथ? ऋतिक के कानों में यह बातें हथौड़े की तरह बजने लगी। रात को जब वह अपने कमरे में गया तो देखा कि सरस्वती अमर को सुला रही थी। अमर उसकी गोद में सोया हुआ था। उसकी उंगलियां सरस्वती की साड़ी को मजबूती से पकड़े हुए थीं, मानो वह उसे खोना नहीं चाहता हो। ऋतिक के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, क्या सच में मैं इसे मां से अलग कर सकता हूं? लेकिन तभी उसे अपनी मां के आंसू याद आए, उनके ताने, उनका दर्द। क्या मेरी मां झूठ कह रही हैं? ऋतिक रात भर सो नहीं सका। अब फूला देवी ने ऋतिक को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की ठान ली थी। अगले दिन उन्होंने अमर को अपने पास बुलाया और उसे मिठाइयां दी। बेटा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी एक को चुनना हो, मां या दादी, तो तुम किसे चुनोगे? अमर सोच में पड़ गया। दादी, आप मुझे छोड़कर जाओगी? नहीं नहीं बेटा, लेकिन अगर मेरी मां चली जाए तो क्या मुझे दुख होगा? अमर की मासूमियत पर यह एक गहरी चोट थी। वह डर गया कि कहीं उसकी मां उसे छोड़कर ना चली जाए। फूला देवी ने उसके मन में यह डर बैठा दिया था कि अगर वह सरस्वती के साथ रहा तो उसका असली परिवार हमेशा के लिए छूट जाएगा। फूला देवी ने ऋतिक से साफ कह दिया, अगर तू आज फैसला नहीं लेता तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। अमर रोने लगा। नहीं दादी, आप मत जाइए। ऋतिक पूरी तरह टूट चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सरस्वती को जाना होगा। सरस्वती, जो अब तक चुपचाप सब सह रही थी, यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। क्या हाँ मां सही कह रही हैं? अमर अब तुम्हें नहीं चाहता? अमर ने तुरंत कहा, नहीं मां को मत भगाओ। लेकिन फूला देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी असली मां तुम्हें देख रही होगी। अगर तुमने इस औरत को मां कहा तो वह नाराज हो जाएगी। अमर घबरा गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें झुका लीं और सरस्वती की तरफ देखने से मुंह मोड़ लिया। सरस्वती को लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात उसे मिल गया है। जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ सहा, वह अब उसे छोड़ रहा था। ऋतिक ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसमें अब कोई भावनाएं नहीं थीं। फूला देवी की जीत हो गई थी। सरस्वती ने अपना सामान बांधा, लेकिन जब वह दरवाजे से बाहर जाने लगी तो अमर उसकी तरफ दौड़ा और उसके पैरों से लिपट गया। मां मत जाओ। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। ऋतिक ने उसे जबरदस्ती अमर से अलग किया और कहा, सरस्वती, अब आगे मत बढ़ो। अमर रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सरस्वती के कदम अब भारी हो चुके थे। वह दरवाजे से बाहर चली गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ऋतिक ने सरस्वती को घर से निकाल दिया है। लोगों ने मजाक बनाया, देखो, सौतेली मां का असली रंग सामने आ गया। अब देखना, अमर भी उसे भूल जाएगा। लेकिन सरस्वती जानती थी कि अमर उसे कभी नहीं भूलेगा। वह जानती थी कि एक दिन ऋतिक को भी एहसास होगा कि उसने क्या गलती की है। सरस्वती का दिल भारी था। जिस घर को उसने अपना माना, जहां उसने अमर के लिए अपनी पूरी आत्मा झोंक दी, उसी घर से उसे निकाल दिया गया था। उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। शाम हो चुकी थी और वह गांव की पगडंडी पर अकेले चली जा रही थी। उसका मन अतीत की यादों में डूबा हुआ था। अमर की पहली हंसी, पहली बार उसे मां बुलाना, उसका नन्हा हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाना। आज वही अमर उसके बिना सोने वाला था। सरस्वती का दिल रो उठा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। वह अपने मायके की ओर बढ़ी। घर में अमर बहुत बेचैन था। दादी उसे गोद में लेकर बैठी थी, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। दादी, मां कब आएंगी? फूलदेवी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, अब वह कभी नहीं आएगी। तू अब बड़ा हो गया है बेटा। तुझे अब असली मां को याद करना चाहिए ना कि उस औरत को। लेकिन अमर की आंखों में आंसू थे। रात को जब उसे सोने के लिए कहा गया तो वह बार बार करवटें बदल रहा था। उसका मन बेचैन था। सरस्वती हमेशा उसे रात को कहानी सुनाती थी, उसके सिर पर हाथ फेरती थी। आज वह सब नहीं था। उसने उठकर अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मां की साड़ी का एक टुकड़ा पकड़ा और धीरे धीरे उसे अपनी आंखों से लगा लिया। ऋतिक पूरी तरह से शांत था। फूला देवी को लगा था
कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रतिक पहले जैसा खुश नहीं दिख रहा था। रात के खाने पर उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया। जब अमर मां के बिना सोने के लिए तड़प रहा था, तब उसने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। क्या मैंने सही किया? यह सवाल उसके दिल में हलचल मचाने लगा। वह जानता था कि सरस्वती ने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मां के दबाव में आकर उसने उसे घर से निकाल दिया था। सरस्वती मायके पहुंची, लेकिन वहां का माहौल भी ठंडा था। उसके भाई ने दरवाजा खोला और उसे देखकर ठिठक गया। अरे तू यहां इतनी रात को? सरस्वती ने धीरे से कहा। भैया, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। भाई ने अंदर बुला तो लिया, लेकिन भाभी के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। अब यहां आ गई, अपने पति के घर से निकाल दी गई, तो क्या यहां बैठकर हमारा बोझ बनेगी? बहू ने तंज कसा। सरस्वती का सिर झुक गया। वह जानती थी कि इस घर में उसे ज्यादा दिन तक रहने नहीं दिया जाएगा। सरस्वती को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, लेकिन अमर की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वह चुप रहने लगा, ठीक से खाना नहीं खा रहा था। फुला देवी ने कई बार उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक दिन जब वह खेल रहा था तो अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋतिक घबरा गया और उसे तुरंत वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने जांच कर कहा, यह बच्चा मानसिक तनाव में है, इसे किसी बड़ी कमी का एहसास हो रहा है। ऋतिक ने चिंता से पूछा, इसका इलाज क्या है? वैद्य ने कहा, इसे इसकी मां के पास भेजिए। ऋतिक चौंक गया। क्या अमर सच में सरस्वती के बिना नहीं रह सकता था? इसी बीच गांव में एक औरत ने आकर ऋतिक को चौंकाने वाली बात बताई। भाई, मैंने तुम्हारी मां को किसी से यह कहते सुना कि उन्होंने अमर के दिमाग में जबरदस्ती बातें डाली थीं। ऋतिक सन्न रह गया। क्या? हां, उन्होंने अमर को यह कहकर डराया कि अगर वह सरस्वती को मां मानेगा तो उसकी असली मां स्वर्ग में नाराज हो जाएगी। ऋतिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने बिना सोचे समझे सरस्वती को घर से निकाल दिया। अब उसका बेटा बीमार पड़ चुका था और खुद वह भी बेचैन था। रात को जब अमर फिर से मां चिल्लाकर उठ गया तो ऋतिक से रहा नहीं गया। उसने तुरंत बैलगाड़ी तैयार करवाई और अपने भाई के गांव की तरफ चल पड़ा। मैं सरस्वती को वापस लाने जा रहा हूं। रात के अंधेरे में ऋतिक बैलगाड़ी से अपने साले के गांव की ओर बढ़ रहा था। हर एक पहिए की आवाज उसके दिल की धड़कनों की तरह लग रही थी। क्या सरस्वती वापस लौटने के लिए तैयार होगी? क्या मैंने बहुत देर कर दी? उसकी आंखों में वह दृश्य बार बार घूम रहा था। जब उसने खुद अपने हाथों से सरस्वती का सामान दरवाजे के बाहर रख दिया था, उसकी आंखों में अमर का वह मासूम चेहरा भी उभर रहा था। जब उसने अपनी मां को जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन क्या अब भी समय बचा था? सरस्वती अपने मायके में रह तो रही थी, लेकिन घर का माहौल उसके लिए अच्छा नहीं था। उसकी भाभी का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी तो उसकी भाभी ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुझे तेरे पति ने निकाल दिया। तुझे तो अपने घर में ही रहना चाहिए था। सरस्वती का दिल टूट गया। उसे यह एहसास होने लगा कि मायके में ज्यादा दिन टिकना मुश्किल था, लेकिन अब उसका अपना घर कहां था। जब ऋतिक बैलगाड़ी से गांव पहुंचा तो उसने एक पल के लिए रुककर घर की ओर देखा। तभी यही घर उसका दूसरा परिवार था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजान जगह आ गया हो। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने उसका साला खड़ा था। ऋतिक को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। तू यहां क्यों आया है? ऋतिक ने धीरे से कहा। सरस्वती से मिलने आया हूं। किस लिए उसे घर से निकाल दिया और अब वापस लेने आए हो? ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से सरस्वती की आवाज आई, भैया कौन आया है? जैसे ही वह दरवाजे तक आई, उसकी नजर ऋतिक पर पड़ी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। ऋतिक ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, सरस्वती चलो घर वापस। सरस्वती ने ठंडी आवाज में कहा, कौन से घर वापस? वह घर जहां मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। ऋतिक का सिर झुक गया। सरस्वती, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मां की बातों में आकर मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुमने जो कुछ भी किया वह केवल अमर के लिए किया था। सरस्वती चुपचाप सुनती रही।
अमर तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा, वह बीमार पड़ गया है। वैद्य ने कहा है कि अगर वह अपनी मां के बिना और दिन रहा तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। सरस्वती के चेहरे पर पहली बार चिंता उभरी। अमर बीमार है, ऋतिक ने सिर हिलाया। सरस्वती का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन क्या वह इतनी आसानी से ऋतिक को माफ कर सकती थी? सरस्वती अंदर चली गई और अकेले में बैठकर सोचने लगी। उसका दिल कह रहा था कि उसे अपने बेटे के पास जाना चाहिए, लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी कि वह उसी घर में कैसे वापस जाए जहां उसे तिरस्कार मिला था। उसने कुछ देर सोचा और फिर बाहर आई। मैं एक शर्त पर वापस चलूंगी। ऋतिक चौंक कर बोला, क्या शर्त? मुझे केवल अमर के लिए वापस जाना है। अगर मां ने फिर से मेरी बेइज्जती की तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। ऋतिक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूं ऐसा दोबारा नहीं होगा। जब ऋतिक सरस्वती को लेकर वापस लौटा तो फूला देवी ने यह देखा और गुस्से से आग बुला हो गई। फिर से इस औरत को लेकर आ गया। ऋतिक ने शांत स्वर में कहा, मां, अब बहुत हो गया। अमर को उसकी मां की जरूरत है। फूला देवी ने नाराजगी से कहा, अगर यह औरत इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। सरस्वती ने दृढ़ता से जवाब दिया, मां, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन अब मैं अमर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फूला देवी हैरान रह गई। पहली बार सरस्वती ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। जब अमर ने अपनी मां को घर में देखा तो वह खुशी से दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों से लिपट गया। मां, तुम वापस आ गई? सरस्वती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अमर को गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, हां बेटा, मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूं। ऋतिक यह सब देख रहा था। उसे अब पहली बार यह एहसास हुआ कि मां और बेटे का रिश्ता दुनिया की हर चीज से ऊपर होता है। जब सरस्वती के कदम फिर से उस घर में पड़े जिसे उसने वर्षों तक अपना माना था, तो उसके दिल में एक अजीब सा भय था। अमर उसे देखकर बेहद खुश था, लेकिन फूला देवी के चेहरे पर क्रोध और घृणा साफ झलक रही थी। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो ऋतिक और सरस्वती आमने सामने खड़े थे। क्या तुम अब इस घर में खुद को सहज महसूस कर पा रही हो? ऋतिक ने धीमे स्वर में पूछा। सरस्वती ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक अमर मेरे पास है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं। ऋतिक को यह सुनकर अजीब सा सुकून मिला, लेकिन क्या यह सुकून स्थायी रहेगा? फूला देवी को अपनी हार स्वीकार करना असंभव लग रहा था। अब उन्होंने एक और योजना बनाई। अगर ऋतिक को यह लगने लगे कि सरस्वती अब भी इस घर में बाहरी इंसान है तो वह खुद उसे जाने के लिए मजबूर कर देगा। अब उन्होंने तय किया कि सरस्वती को घर के छोटे छोटे कामों के जरिए नीचा दिखाया जाएगा। सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे तो फूला देवी ने व्यंग भरे स्वर में कहा, अरे सरस्वती, अब जब तू वापस आ ही गई है तो बहू के सारे कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। चल रसोई में जा और पराठे बना। सरस्वती समझ गई कि यह एक और साजिश थी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप रसोई में गई और पराठे बनाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पहली रोटी सेकी, फूला देवी चिल्लाई, अरे ये क्या बनाया? ये पराठा तो जल गया है। गांव की कुछ औरतें जो घर आई हुई थीं, उन्होंने भी हंसी उड़ानी शुरू कर दी। देखो, इतने सालों से घर में है, फिर भी ठीक से रोटी बनानी नहीं आई। सरस्वती ने चुपचाप दूसरी रोटी बनाई, लेकिन इस बार भी फूला देवी ने कोई ना कोई कमी निकाल दी। ऋतिक यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब वह अपने कमरे में गया तो सोचने लगा, क्या मां सच में सही कह रही है? शायद मां सही कहती हैं कि सरस्वती को इस घर के तौर तरीकों की आदत नहीं हुई है। ये विचार उसके मन में घर करने लगे, लेकिन तभी उसने अमर की हंसी सुनी। वह बाहर निकला तो देखा कि अमर सरस्वती की गोद में बैठा हुआ कहानियां सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक थी जो पिछले कुछ दिनों से गायब थी। ऋतिक ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपनी मां के प्रभाव में आकर गलत सोच रहा था। फूला देवी जानती थी कि अगर अमर पूरी तरह से सरस्वती के साथ जुड़ गया तो वह हार जाएंगी। अब उन्होंने फिर से अमर के मन में संदेह भरने की योजना बनाई। एक दिन जब अमर आंगन में खेल रहा था तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, तुझे पता है कि तेरा असली घर कौन सा है? अमर ने मासूमियत से पूछा। यही घर है दादी, फूला देवी ने धीरे से कहा। नहीं, तेरी असली मां तो ऊपर स्वर्ग में है,
और अगर तू सरस्वती को मां कहेगा तो तेरी असली मां तुझसे नाराज हो जाएगी। अमर का मासूम दिल फिर से उलझ गया। वह फिर से सोचने लगा, क्या सच में मेरी असली मां मुझे देख रही है? अब अमर एक बार फिर से बदला बदला सा लगने लगा। जहां पहले वह सरस्वती के साथ हर समय रहना चाहता था, अब वह थोड़ा अलग अलग रहने लगा। अगर सरस्वती उसे गोद में लेने की कोशिश करती तो वह किनारे हट जाता। एक दिन जब सरस्वती ने उसे नहलाने के लिए बुलाया तो उसने कहा, मैं दादी के साथ रहूंगा। सरस्वती का दिल टूट गया। अब उसे यकीन हो गया कि फूला देवी फिर से अमर के दिमाग में जहर भर रही हैं। सरस्वती अब यह चुपचाप सहन नहीं कर सकती थी। रात को उसने ऋतिक से कहा, ऋतिक, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस घर की नहीं हूं तो मुझे फिर से निकाल दो। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि अमर खुश रहे तो अपनी मां की सच्चाई को देखो। ऋतिक चौंक गया। क्या मतलब? तुम्हारी मां अमर को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कल खुद देख लेना। ऋतिक को यह सुनकर झटका लगा। अगले दिन वह चुपचाप आंगन में खड़ा होकर देख रहा था। फूला देवी अमर को अपने पास बुला रही थी और धीरे धीरे उसे समझा रही थी कि अगर वह सरस्वती को मां कहेगा तो उसकी असली मां नाराज हो जाएगी। ऋतिक यह सब सुनकर दंग रह गया। अब उसे सच्चाई समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मां, अब बस कीजिए। फूला देवी चौंक गई। क्या हुआ बेटा? आप मेरे बेटे के मन में जहर भर रही हैं, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। फूला देवी स्तब्ध रह गई। ऋतिक ने जब अपनी मां को अमर के दिमाग में गलत बातें डालते देखा तो उसका खून खौल उठा। अब तक वह हमेशा अपनी मां की हर बात को सही मानता आया था, लेकिन अब उसने अपनी आंखों से सच देख लिया था। उसने गहरी आवाज में कहा, बस बहुत हो गया मां, अब मैं और नहीं सह सकता। फूला देवी ने चौंक कर बेटे की ओर देखा। बेटा, तू अपनी मां पर इल्जाम लगा रहा है? नहीं मां, मैं सच्चाई देख रहा हूं। आपने अमर को मेरी ही पत्नी के खिलाफ कर दिया, उसकी मां के खिलाफ। फूला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ऋतिक ने खड़े स्वर में कहा। अमर, आओ मेरे पास। अमर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अपने पिता के पास चला गया। ऋतिक ने उसे गोद में उठाया और पूछा, बेटा, क्या दादी ने तुमसे कहा था कि अगर तुम सरस्वती को मां कहोगे तो तुम्हारी असली मां नाराज हो जाएगी? अमर ने मासूमियत से सिर हिलाया। फूला देवी को लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। ऋतिक ने गुस्से से मां की ओर देखा। मां, अब यह सब बंद करो। अगर आपको लगता है कि मैं आपका बेटा हूं तो मुझे मेरी पत्नी और मेरे बेटे के साथ खुश रहने दो। फूला देवी चुप हो गई। उन्होंने पहली बार अपने बेटे को अपने खिलाफ इतने गुस्से में देखा था। फूला देवी जानती थी कि अगर उन्होंने अब कोई कदम नहीं उठाया तो उनकी पकड़ इस घर से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब उन्होंने एक और चाल चली। अगर मुझे इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। गांव की महिलाओं को यह बात जल्द ही पता चल गई और वे घर में इकट्ठा होने लगी। अरे, यह क्या हुआ? मां को ही घर छोड़ना पड़ रहा है। बेटे बहू ने मिलकर सास को बाहर निकाल दिया। गांव की महिलाओं ने ऋतिक को घेर लिया और तरह तरह की बातें कहने लगी। ऋतिक को समझ में आ गया कि उसकी मां ने यह नया नाटक क्यों किया है, लेकिन इस बार वह झुका नहीं। अगर मां को लगता है कि वह घर छोड़कर जाना चाहती हैं, तो यह उनका फैसला होगा, लेकिन मैं अब अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। सरस्वती ने पहली बार अपने पति की आंखों में समर्थन देखा। अमर अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही था और क्या गलत, लेकिन अब धीरे धीरे वह अपनी मां की तरफ झुकने लगा था। एक दिन जब वह सरस्वती के पास बैठा था तो उसने धीरे से कहा, मां, अगर मैं तुम्हें मां कहूं तो क्या मेरी असली मां नाराज नहीं होगी? सरस्वती की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। अमर ने पहली बार पूरी तरह से अपनी मां के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। सरस्वती जान गई कि अब उसका बेटा पूरी तरह से उसके पास लौट आया है। गांव में जब लोगों को असली सच्चाई पता चली तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब वही औरतें जो कल तक सरस्वती को ताने देती थीं, धीरे धीरे उसके समर्थन में आ गईं। अरे, बहू तो सच में बहुत सहनशील निकली। इतना सहने के बाद भी इसने घर नहीं छोड़ा। सच्ची मां तो यही है। फूला देवी यह सब देखकर हैरान रह गई। अब वह अकेली पड़ गई थी।
अब फूला देवी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन क्या उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने देगा? उन्होंने एक रात रतिक से कहा, बेटा, क्या तू सच में अब मेरी नहीं सुनेगा? रतिक ने मुस्कुराकर कहा, मां, अगर आप सच में मेरी भलाई चाहती हैं तो अब मेरे परिवार को स्वीकार कर लीजिए। फूला देवी ने पहली बार सरस्वती की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सरस्वती चौंक गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मां, अब सब कुछ ठीक करने का समय आ गया है। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। अमर अब पहले की तरह खुश रहने लगा। सरस्वती और रतिक का रिश्ता भी पहले से मजबूत हो गया था। फूला देवी ने भी अब अपनी बहू को स्वीकार कर लिया। गांव में अब किसी को कुछ कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फूला देवी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। अब वे सरस्वती को ताने देने के बजाय उससे विनम्रता से बात करने लगी थी। अमर अब पूरी तरह से अपनी मां के पास लौट आया था। घर का माहौल पहले से शांत था, लेकिन क्या यह शांति स्थायी थी या यह किसी नए तूफान से पहले की शांति थी? गांव की कुछ औरतें अब भी सरस्वती को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई थीं। जब भी वह कुएं पर पानी भरने जाती, कुछ औरतें उसके पीछे फुसफुसाने लगती, अरे, अब तो सास बहू में मेल हो गया, लेकिन क्या इस बहू को कभी पूरा सम्मान मिलेगा? रतिक ने इसे वापस तो बुला लिया, लेकिन क्या सच में यह इस घर की असली मालकिन बन पाई? सरस्वती ने यह सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि समय के साथ सब कुछ बदलेगा। एक दिन गांव में एक उत्सव था। गांव की सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई थीं और वहां कुछ बड़ी बूढ़ी औरतें बैठकर बातें कर रही थीं। तभी एक औरत ने फूला देवी से पूछा, फूला बहन, सच बताओ, क्या तुम सच में अपनी बहू को अब अपनी बेटी मानने लगी हो? फूला देवी थोड़ा असहज हो गई। वे जानती थीं कि गांव की इन औरतों के मन में अब भी संदेह था। तभी एक औरत ने हंसकर कहा, अरे, चाहे कुछ भी कह लो, सौतेली तो सौतेली ही रहती है। फूला देवी के चेहरे का रंग बदल गया। अब उनके सामने असली चुनौती थी। क्या वे सच में अपनी बहू का समर्थन करेंगी या फिर एक बार फिर समाज के दबाव में आ जाएंगी? गांव के इसी उत्सव में कुछ औरतें सरस्वती को भी परखने के लिए आगे आई। उन्होंने उसे घेर कर सवाल पूछना शुरू कर दिया। अरे बहू, अब तो तू वापस आ गई, लेकिन क्या सच में तुझे इस घर में पूरा अधिकार मिला? सरस्वती मुस्कुराई और दृढ़ता से बोली, मैं इस घर में किसी के दिए गए अधिकार से नहीं, बल्कि अपने बेटे के प्यार से खड़ी हूं। उसका आत्मविश्वास देखकर कुछ औरतें चुप हो गईं, लेकिन कुछ अब भी उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रही थी। जब फूला देवी ने देखा कि गांव की औरतें अब भी सरस्वती का सम्मान नहीं कर रही थीं, तो उन्होंने पहली बार अपनी बहू के समर्थन में खुलकर बोलने का फैसला किया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज मैं यहां सबके सामने कहना चाहती हूं, सरस्वती सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। गांव की सारी औरतें चौंक गईं। क्या सच में? फूला देवी ने आगे कहा, जिस बहू ने मेरे पोते को नई जिंदगी दी, जिसने मेरे बेटे को सहारा दिया, जिसने हर अपमान सहकर भी हमारा घर नहीं छोड़ा, क्या वह मेरी अपनी बेटी से कम है? यह सुनकर सब औरतें सन्न रह गईं। पहली बार पूरे गांव को महसूस हुआ कि सरस्वती ने सच में अपने अधिकार को हासिल कर लिया है। रात को जब सरस्वती घर आई तो उसने पहली बार फूला देवी को दिल से धन्यवाद दिया। मां, आपने आज जो किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। फूला देवी की आंखों में हल्की नमी थी। मैंने तुम्हें देर से समझा, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार रही हूं। ऋतिक यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जब सब सो चुके थे तो गांव के बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े थे। उनके चेहरे छुपे हुए थे और वे आपस में फुसफुसा रहे थे। अब उसे यहां से निकालना मुश्किल होगा। हमें फिर से कोशिश करनी होगी। ये लोग कौन थे? क्या सरस्वती के लिए कोई नई मुसीबत आने वाली थी? गहरे अंधेरे में गांव की सीमा पर दो अजनबी खड़े थे। उनकी आंखें उसी घर की तरफ लगी हुई थीं जहां ऋतिक, सरस्वती, अमर और फूला देवी सो रहे थे। तय हुआ कि नहीं? उनमें से एक ने पूछा। हां, कल हम इसे खत्म कर देंगे, लेकिन अगर यह योजना असफल हो गई तो इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। यह लोग कौन थे और वे किसे खत्म करने की योजना बना रहे थे? सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। सरस्वती,
जो अब पूरे गांव में अपने धैर्य और शक्ति के लिए जानी जाने लगी थी। रोज की तरह अपने घर के कामों में व्यस्त थी, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। गांव के सरपंच के घर से एक संदेश आया, आज पंचायत बैठने वाली है और तुम्हें वहां बुलाया गया है। सरस्वती चौंक गई। मुझे लेकिन क्यों? फुला देवी भी चिंतित हो गई। तुम अकेली मत जाओ बहू, मैं और रतिक भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पंचायत में गांव के सभी लोग जमा हो गए थे। सामने सरपंच बैठे थे और उनके पास गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग थे। जैसे ही सरस्वती, रतिक और फुला देवी पहुंचे, भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो अब इस औरत पर क्या नया इल्जाम लगने वाला है, क्या अब भी इसे गांव में अपनाया जाएगा? सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, सरस्वती, तुम्हें यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि गांव में कुछ लोगों को अब भी यह लगता है कि तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। सरस्वती स्तब्ध रह गई। लेकिन मैंने क्या किया? तभी भीड़ में से एक औरत ने कहा, यह अपने पति की पहली पत्नी की जगह लेने के लिए आई थी, क्या हमें इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए? रतिक अब चुप नहीं रह सकता था। बस अब बहुत हो गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। ऋतिक आगे बढ़ा और कहा, आज मैं सबके सामने कहता हूं कि सरस्वती सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस घर की असली मालकिन है, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वह मुझसे बात करें। फुला देवी ने भी सिर उठाकर कहा, मैंने अपनी बहू को पहले गलत समझा, लेकिन अब वह मेरी बेटी के समान है। अब कोई भी उसे इस घर से निकालने की कोशिश नहीं करेगा। गांव के लोग यह सुनकर चुप हो गए। अब पहली बार पूरा गांव देख रहा था कि सरस्वती अकेली नहीं थी, अब उसके साथ उसका पूरा परिवार था। लेकिन जब पंचायत खत्म हो रही थी, तभी गांव के बाहर छुपे हुए वे अजनबी सामने आ गए। उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा था और उनके हाथ में लाठियां और डंडे थे। हमने कहा था ना कि यह औरत इस गांव में नहीं रह सकती। सब लोग चौंक गए। रतिक और गांव के कुछ आदमी तुरंत आगे बढ़े, लेकिन तभी अजनबियों ने हमला कर दिया। एक डंडा सरस्वती की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर गिरता, अमर दौड़कर अपनी मां के सामने आ गया। नहीं, डंडा अमर के हाथ में लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सरस्वती की चीख निकल गई। अमर, ऋतिक और गांव के बाकी लोग अजनबियों पर टूट पड़े। कुछ ही समय में उन सभी को पकड़ लिया गया। जब उनके चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वे कोई और नहीं बल्कि गांव के ही कुछ आदमी थे जो अब तक सरस्वती के खिलाफ थे। गांव के सरपंच ने गुस्से में कहा, आज से अगर कोई भी सरस्वती के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। अब पहली बार पूरे गांव ने सरस्वती को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। अमर को चोट लगी थी, लेकिन वह बहुत बहादुर था। जब सरस्वती उसके पास आई तो उसने धीरे से कहा, मां, मैंने तुम्हें बचा लिया। सरस्वती की आंखों में आंसू थे। हां बेटा, तूने अपनी मां को बचा लिया। उसने अमर को कसकर गले लगा लिया। ऋतिक भी भावुक हो गया और पहली बार उसने अपनी पत्नी और बेटे को एक साथ पकड़ लिया। अब सब कुछ बदल गया था। फूला देवी अब पूरी तरह से सरस्वती को अपनाने लगी थी। गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे थे। ऋतिक और सरस्वती का रिश्ता और मजबूत हो गया था, और सबसे बड़ी बात, अमर को अब कभी यह डर नहीं था कि उसकी मां उसे छोड़कर चली जाएगी। अब यह घर सच में एक परिवार बन चुका था। प्यारे साथियों, यह कहानी सिर्फ एक बहन के वादे की नहीं है। यह उस नारी शक्ति की मिसाल है जो बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ रिश्तों की गरिमा और जिम्मेदारियों को निभाने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है। सरस्वती ने जो किया वह आज के समय में शायद कोई सोच भी ना सके। अपनी बहन की मौत के बाद उसका बेटा, उसका घर और उसका अधूरा संसार अपनाकर उसे फिर से जीवित करने की कोशिश की। यह त्याग था, यह प्रेम से भी ऊपर कर्तव्य की पूजा थी। सरस्वती ने जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था। उसे हर मोड़ पर अपमान मिला, सवाल उठे, सास के ताने और समाज की नजरें उसकी आत्मा तक को घायल करती रहीं। लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, दीदी ने जो कहा वह निभाना है। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, भावना से बनता है। सरस्वती ने साबित किया कि मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, बल्कि प्रेम, परवरिश और त्याग से भी एक औरत मां बन सकती है। उसने अमर को सिर्फ बड़ा नहीं किया, बल्कि उसमें इंसानियत, ममता और रिश्तों की अहमियत भी बोई।
यह भी सीख मिलती है कि कभी कभी प्रेम की शुरुआत जिम्मेदारी से होती है और समय के साथ वह जिम्मेदारी ही गहरे प्रेम में बदल जाती है। सरस्वती की सास और पति भले देर से समझे, पर जब समझे तब उन्होंने नतमस्तक होकर उस औरत को अपनाया जो वर्षों से सिर्फ देने में लगी रही। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। दर्शक बंधु, पूर्णिमा की रात जब चांद अपने पूरे तेज के साथ आकाश में चमकता है, तब वह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में अधूरापन नहीं, पूर्णता मांगता है। सरस्वती ने जो वचन अपनी बहन से लिया, वह केवल एक औपचारिक शब्द नहीं था, वह पूर्णिमा की तरह पूरा करने का संकल्प था। आज की सीख यह है कि रिश्तों में किया गया वचन अधूरा नहीं छोड़ा जाता। चाहे समाज ताने मारे, घर वाले समझें या न समझें, रास्ता कितना भी कांटों भरा क्यों न हो। जिस तरह चांद बादलों से घिरकर भी अंत में अपना प्रकाश बिखेर ही देता है, उसी तरह जिसने धर्म, जिम्मेदारी और रिश्ते की मर्यादा के नाम पर वचन दिया है, उसका काम यह नहीं कि हालात देखकर पीछे हट जाए, बल्कि अपने कर्तव्य को पूर्णिमा के चांद की तरह पूरा करे। सरस्वती ने साबित कर दिया कि जिसे ईश्वर ने किसी की जिम्मेदारी दी हो, उसके लिए समाज की आवाजें सिर्फ शोर होती हैं, मार्गदर्शन नहीं। पूर्णिमा की दूसरी गहरी बात यह है कि चांद का प्रकाश सब पर बराबर गिरता है। वह यह नहीं देखता कि कौन उसकी सच्ची संतान है और कौन नहीं। ठीक उसी तरह मां भी केवल पेट से नहीं, दिल से जन्म देती है। सरस्वती ने अमर को अपनी कोख से नहीं, अपने आंसुओं, जागी हुई रातों, कांपते हुए हाथों और थकी हुई मुस्कान से जन्म दिया। अमर के मन में जब यह विष डाला गया कि ये तुम्हारी असली मां नहीं है, तब भी उसका दिल सत्य की ओर खिंचता रहा, क्योंकि दिल जन्म के कागज नहीं देखता, सिर्फ एहसास पहचानता है। पूर्णिमा हमें सिखाती है कि सौतेली कहकर किसी मां के त्याग को छोटा नहीं किया जा सकता। जिसने अंधेरी रातों में तुम्हारी बुखार से तपती पेशानी पर पट्टियां रखी हों, जो खुद रोकर भी तुम्हें हंसाती रही हो, जो तानों को पीकर भी तुम्हारे लिए दुआएं मांगती रही हो, उसका दर्जा भी उतना ही पवित्र है जितना जन्म देने वाली का। नारी की ममता का यह रूप पूर्णिमा के चांद जैसा है। उस पर कितने ही दाग क्यों न लगा दो, उसका उजाला कम नहीं होता। तीसरी सीख पूर्णिमा की यह है कि प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलाना पड़ता है। अहंकार, ईर्ष्या और समाज के गलत मानकों पर चोट करके। फूला देवी का अहंकार, समाज की फुसफुसाहटें, पंचायत की कठोर बातें, ये सब उस अंधेरे की तरह थे जो परिवार के आंगन में छा गया था। लेकिन जब सच सामने आया, जब रतिक ने पहली बार अपनी मां से अधिक अपने धर्म और न्याय को महत्व दिया, जब सास ने पूरे गांव के सामने स्वीकार किया कि यह मेरी बहू नहीं, बेटी है, तभी घर के भीतर भी पूर्णिमा का चांद उगा। इस कहानी की तीसरी सीख यह है कि कभी कभी घर का सबसे बड़ा तीर्थ स्वीकार करना होता है। अपनी गलती स्वीकार करना, किसी और के त्याग को मान देना और रिश्तों पर लगे गलत ठप्पों को तोड़ देना। जिस दिन सास ने सबके सामने सरस्वती के पक्ष में खड़े होकर उसके त्याग को प्रणाम किया, उसी दिन से उस घर की आध्यात्मिक पूर्णिमा शुरू हुई। हमें भी अपने जीवन में यह देखना होगा कि कहीं हम भी किसी सरस्वती के त्याग को समाज की नजरों से जज तो नहीं कर रहे। पूर्णिमा हमें बुलाती है कि हम अपने भीतर के अंधेरों को पहचानें, जिससे सच, त्याग और मां की ममता का उजाला हमारे घर, हमारे रिश्तों और हमारे अंतर्मन को सच में पूरा कर सके। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा, वह रात जब चांद अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान होता है। कहते हैं जिस दिन चंद्रमा इतना उज्जवल होता है कि धरती का हर अंधेरा जैसे स्वयं मिट जाता है, उसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी विशेष रूप से जागृत होकर भक्तों की पीड़ा हरने का संकल्प लेते हैं। यह पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षण होता है
जब स्वर्ग से आशीर्वाद की वर्षा धरती पर उतरती है। और इसी दिन से जुड़ी है एक पवित्र कथा, इतनी दिव्य, इतनी करुणा से भरी कि यदि कोई इसे सच्चे मन से सुन ले तो कहा जाता है उसके जीवन से दुखों का अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बहुत समय पहले एक शांत गांव था, हरे भरे पेड़ों के बीच बसा हुआ। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, नाम था देवदत्त। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और सरल हृदय का व्यक्ति था, लेकिन भाग्य उससे मानो नाराज सा रहता था। उसकी पत्नी सुशीला रोज मेहनत करती, लेकिन फिर भी घर में भोजन तक की कमी रहती। उनके छोटे छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। देवदत्त दिन रात ईश्वर का स्मरण करता, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष बढ़ते ही जाते। एक दिन मार्गशीर्ष मास आया, मंदिरों में तैयारी होने लगी। पूर्णिमा स्नान, व्रत और दीपदान की चर्चा चारों ओर फैल गई। पूरा गांव उत्साह से भर उठा, लेकिन देवदत्त और सुशीला अपने टूटे झोपड़े में बैठे सोच रहे थे कि उनके पास तो भोजन तक नहीं, वह पूजा कैसे करें, दीपक कैसे जलाएं, दान कैसे करें। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने पति से कहा, जब भाग्य हमारा साथ ही नहीं देता तो शायद भगवान भी हमसे नाराज हैं। लेकिन देवदत्त मुस्कुराया, नहीं सुशीला, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते। हो सकता है वह हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हों। हम गरीब हैं, पर मन का दीपक तो हम जला सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिन मनुष्यों का हृदय पवित्र होता है उनकी पुकार सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। उसी रात गांव के बाहरी इलाके में एक दिव्य वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके आने का पता किसी को नहीं चला। उनके चरण जहां पड़ते वहां हल्की सी सुनहरी चमक फैल जाती थी। वे सीधे देवदत्त के घर पहुंचे। झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उन्होंने पुकारा, देवदत्त, क्या तुम घर पर हो? देवदत्त हड़बड़ाकर बाहर निकला। उसने साधु के चरण छुए और बोला, महाराज, मेरे घर में आपका स्वागत तो है, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। साधु मुस्कुराए, मैं तुमसे लेने नहीं, देने आया हूं। यह सुनकर देवदत्त और उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गए। साधु बोले, मार्गशीर्ष पूर्णिमा आने वाली है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करते हैं। उस दिन यदि कोई व्यक्ति सत्य, श्रद्धा और समर्पण से थोड़ी सी पूजा भी कर दे, दीपक जलाकर श्रद्धा से कथा सुन ले, तो उसके घर से गरीबी और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। देवदत्त, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, लेकिन तुम्हें एक व्रत करना होगा। देवदत्त ने विनम्रता पूर्वक कहा, जो आदेश। साधु बोले, पूर्णिमा की रात गंगा जल से स्नान करना, एक दीपक प्रज्वलित करना, भगवान श्री हरि और देवी लक्ष्मी के सामने बैठकर यह कथा श्रद्धा से सुनना और अंत में जरूरतमंद के लिए दान करना। दान छोटा हो या बड़ा, चिंता मत करना, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा दान है। सुशीला ने घबराकर कहा, महाराज, हमारे घर में तो दीपक तक नहीं है, तेल कैसे लाएंगे? साधु ने मुस्कुराकर अपनी कमंडल से कुछ बूंदें निकाली। वो बूंदें मिट्टी के एक छोटे दिए में गिरते ही वह दीपक स्वयं भर गया, प्रकाश फैल गया। साधु ने कहा, धीरे धीरे तुम्हारे दुख मिटने वाले हैं, अब चिंता छोड़कर केवल विश्वास रखो। अगले ही क्षण साधु वहां से अदृश्य हो गए। देवदत्त और सुशीला समझ गए कि यह कोई सामान्य साधु नहीं, स्वयं भगवान के दूत थे। पूर्णिमा का दिन आया। गांव में सुबह सुबह गंगा स्नान और पूजा आरंभ हो चुकी थी। देवदत्त और सुशीला भी नदी किनारे गए। ठंडा पानी उनके शरीर से छूते ही मानो वर्षों का दुख बहने लगा। दोनों ने श्रद्धा से व्रत किया और घर लौटकर साधु द्वारा दिया हुआ दीपक जलाया। दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी, हवा में हलचल थी, पर लौ तनिक भी नहीं डगमगाई। रात होते ही चांद आकाश में उजाला फैलाने लगा और अब वह क्षण आया जब उन्हें कथा सुननी थी। सुशीला ने मन ही मन कहा, हे लक्ष्मी माता, आज हमारी झोपड़ी में भी कृपा करना। देवदत्त ने आंखें बंद की और कथा आरंभ की। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस दिन स्वच्छ मन से दीपक जलाता, स्नान करता और कथा सुनता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं आता। मैं स्वयं उस घर में वास करती हूं। जैसे ही देवदत्त यह कथा पढ़ रहा था, उनके घर में हल्की सी हवा चली।
और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर के भीतर प्रवेश कर रही हो। दीपक की लौ और उज्जवल हो गई। बच्चों के चेहरे पर भी एक अनजानी खुशी झलकने लगी। कहते हैं उस रात स्वर्ग के द्वार खुले थे। भगवान श्री हरि और देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रहे थे। वे गांव गांव, घर घर जा रहे थे। जहां दीपक श्रद्धा से जल रहा था, वहां रुककर आशीर्वाद दे रहे थे। जब वे देवदत्त की झोपड़ी के पास पहुंचे तो दीपक की लौ इतनी उज्जवल दिखाई दी कि देवी लक्ष्मी ने कहा, नारायण, यह वही घर है जहां साधु के रूप में आपने अपनी कृपा बरसाई थी। देखिए, ये गरीब तो हैं, पर इनका मन कितना पवित्र है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, लक्ष्मी, तुम्हारा वचन है कि जो इस दिन श्रद्धा से पूजा करे उसके दुख समाप्त होंगे। आज से इनका जीवन बदलने का समय आ गया है। जैसे ही देवदत्त कथा समाप्त करने लगे, अचानक उनके घर के बाहर किसी ने आवाज दी, देवदत्त, देवदत्त। वह गांव के मुखिया का सेवक था। वह हांफता हुआ बोला, गांव के राजा ने आदेश दिया है कि गांव के सबसे सच्चे और भरोसेमंद व्यक्ति को अनाज और धन का भंडार दिया जाए, और सबने मिलकर तय किया है कि वह व्यक्ति तुम हो। आज से तुम गांव के मुख्य पुरोहित बनोगे। देवदत्त और सुशीला की आंखों से खुशी के आंसू बह पड़े। कल तक जिस घर में एक दाना नहीं था, आज वहां भगवान की कृपा ऐसे उतरी कि सब बदल गया। दिन बीतते गए। देवदत्त की झोपड़ी अब खुशहाली से भर गई। बच्चे पढ़ने लगे, घर में मीठी रसोई बनने लगी और हर दिन सुबह शाम दीपक जलाया जाने लगा। गांव वाले कहते, देवदत्त के घर माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए बस गई हैं, और कहते हैं यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा श्रद्धा से सुनी, दीपक जलाया और दान किया। उसके मन में अभिमान नहीं, केवल विश्वास था। जो भी व्यक्ति इस दिन यह कथा सुनता है, अपने पापों का क्षालन करता है और अपने मन में सच्चा संकल्प लेकर भगवान के सामने बैठता है, उसके जीवन के दुख मिट जाते हैं, रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, रोग, कष्ट, गरीबी, कलह सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का यह दिन स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आता है। इसलिए जो भी मन से, प्रेम से और पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुन लेता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। और इसी विश्वास के साथ कहें, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने देवदत्त के घर कृपा बरसाई, वैसे ही हर उस भक्त पर कृपा करें जिसने यह कथा सच्चे मन से सुनी है। यदि आपको यह दिव्य कथा हृदय से छू गई हो तो कृपया भगवान का आशीर्वाद दूसरों तक भी पहुंचने दें। हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी पवित्र, जीवन बदल देने वाली कथाएं आप हमेशा सुनते रहें।